हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का एक नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जो कि है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो कल हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, उसी को आज आगे लेके चलेंगे। एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पर्टिकुलर जॉब्स। जी हाँ, कुछ भी चीज पर्टिकुलरली आप कोई भी चीज हो हार्ड नहीं होती, हार्ड हमारे बनाने से होती है। ठीक है, अगर कोई चीज हार्ड है भी, कोई चीज अगर आपको कठिन लग रही है तो स्मॉल स्मॉल जॉब्स में उसको आप कर लो, छोटे छोटे टास्क में बांट के आप उसको कर लिया कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आंसर आपके पास है, तो मैं आपको आप स्कूल लाइफ में, तो आपको स्कूल लाइफ का एग्जांपल दूंगा। आपके पास कोई आंसर, आपको आंसर लर्न नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको आप छोड़ दें, उसको आप स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ में बांट दें या छोटे छोटे टास्क में बांट दें। अभी एक पैराग्राफ याद करें, फिर एक पैराग्राफ याद करें, फिर एक पैराग्राफ याद करें, फिर उनको कंबाइन करके आप पूरा आंसर आपका तैयार हो जाता है। कौन कहता है कि एक बार में ही पूरा पढ़ लेना चाहिए, कौन कहता है कि पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ लो, है ना। आप चैप्टर लर्न कर रहे हो तो आधा चैप्टर लर्न करो, अच्छे से पढ़ो उसको, ठीक है। फिर जाके आपको चीजें जो आपकी हार्ड चीजें आपको आसान दिखने शुरू होंगी। यही चीज अगर आपके पास कोई आपको काम दे देता है या डेली लाइफ से रिलेटेड कोई काम आपको दे देता है, तो उस काम को भी आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट के, इस चीज को कहते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू आप अपने टास्क को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये चीज आपको लग रही होगी कि क्या ये चीज है स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना, बट आगे जाके चीजें बहुत काम आने वाली है। आपकी लाइफ में चीजें बहुत काम आ रही है। कोई काम आपको मिले, कोई काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दे दे, तो उसको नर्वसनेस नहीं होना है। कोई भी चीज करो आराम से करो, और उसको अगर काम हार्ड लग रहा है तो उसको छोटे छोटे टास्क में बांट के करो। ठीक है, तो चलिए अपना फिलहाल ये तो था। अब हम इसमें जो है, हमने कल क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, फिर कांस्टेंट अचर, फिर हमने एक्सप्रेशन पढ़े थे, ठीक है, और फिर इक्वेशन। एक्सप्रेशन इक्वेशन में फर्क क्या है, फिर टर्म्स पे बात की थी, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, एक टर्म, दो टर्म और यहाँ एक टर्म यानी कि पद। फिर हमने पॉलिनोमियल, हमने कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट गुणक होते हैं, ठीक है। जो भी एक्स वाई के साथ लगे होते हैं उन्हीं को हम गुणक बोलते हैं यानी कोफिशिएंट्स बोलते हैं। फिर पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पद के आधार पर। मोनोमियल एक पदी, एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, वो एक्सप्रेशन जिसके पास एक टर्म होता है उसको मोनोमियल कहते हैं। क्या बोला मैंने, वो एक्सप्रेशन, ठीक है, वो व्यंजक जिसपे एक पद हो, इसको हम मोनोमियल कहते हैं। उसका एग्जांपल यहाँ पे हमने बता दिया था, 2x 3x, है ना, इसका एग्जांपल हमने यहाँ बता दिया था। तो 2x है, 3xy है ना, 4x स्क्वायर है, ये रहा। फिर बाइनोमियल, द्विपदी, नाम से पता लग रहा है, एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म, जिसके पास दो टर्म्स हो, जिसके पास दो पद हो, उसको बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, वैसे ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन हैविंग टू और मोर देन टू टर्म, वो एक्सप्रेशन, वो व्यंजक जिसके पास दो और दो से ज्यादा पद हो तो बहुपद कहलाते हैं यानी पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो वहीं मैंने क्वेश्चन बोला था, if monomial is a polynomial, तो आप बोलेंगे नो, मोनोमियल इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि मोनोमियल पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है सर, क्योंकि पॉलिनोमियल को कितने, दो और दो से ज्यादा टर्म्स चाहिए होती हैं, और मोनोमियल के पास केवल एक टर्म होती है। ठीक है, ये हमने भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर डिग्री आपको बताइए, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, है ना। तो जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 8 है तो इसकी डिग्री 8 हो गई, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 9 है तो उसकी डिग्री 9 हो गई। फिर आगे बढ़े, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब सीधा बिल्कुल, तो लीनियर पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री क्या हो 1 यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर आ जाते हैं। ये 2x हो गया, x प्लस 2y+3 हो गया, है ना। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती, है ना, द्विघाती बहुपद, द्विघाती नाम से पता चला, द्विघाती जिसकी घात क्या हो, हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, सॉरी डिग्री हैविंग डिग्री 2, डिग्री मतलब होता ही हाईएस्ट पावर है, तो जिसकी डिग्री 2 हो। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, और यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री है 2। फिर उसके बाद हम आई क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन सबको करा था। अगर ये डिग्री वाला आपने नहीं लिखा हो तो उसे लिख ले। चले, हमने कल जो चीज पढ़ी थी उस पर थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कितना आप लोगों को मालूम है, उस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन है सबसे पहले हाँ कोफिशिएंट लिखना है आपको। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखेंगे। पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तीसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। और चौथा है √2x माइनस 1। चलिए इन सब के कोएफिशिएंट्स मुझे लिख के बताएं। बहुत इजी है, मतलब 1 मिनट के अंदर ये चारों सॉल्व होने चाहिए थे। बताएं। चलिए देखेंगे। इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का बोला है तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या लगा है 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है सर पाई बाई 2 है, तो यह पाई बाई 2 हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या माइनस, तो माइनस मतलब 1 है साथ में, तो -1 हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स है तो यहाँ फिर 0 हो गया। ठीक है, सिंपल था, कोई ज्यादा इससे बड़ी बात नहीं। फिर आपसे बोला गया, ठीक है, कि आपको एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप देंगे यहाँ पे। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ, कोई भी एग्जाम्पल आप दो जो आपके मन में है। ठीक है, ऑफ अ बाइनोमियल of degree 25 and monomial of degree 80। चलो आपको एक ऐसा एग्जांपल लिखना है, आपको एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लिखना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 25 है और मोनोमियल जिसकी डिग्री 80 है। क्लियर, कॉपी करेंगे। गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल, तो आपको बाइनोमियल, पहले बाइनोमियल का एग्जांपल लिख देते हैं। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल सर जिसकी डिग्री 2 होती है वो बाइनोमियल होता है। कि जिसकी बाइनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो होता है। कि बाइनोमियल वो होता है जिसमें 2 पद होते हैं, इसमें 2 टर्म्स होते हैं। बताओ क्या होता है, बताए भाई। इसने बोल दिया कि डिग्री 25 होनी चाहिए, तो वहां डिग्री तो 2 हो ही नहीं सकती, है ना। डिग्री 2 किसकी होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। बाइनोमियल पॉलिनोमियल की क्या होती है? बाइनोमियल जो है टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है, पद के अनुसार। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 25 प्लस y लिख लो या 10 लिख लो, कुछ भी लिख लो, है ना। गिव वन एग्जांपल डिग्री। और मोनोमियल, मोनोमियल सब मोनोमियल में एक ही पद होना चाहिए, तो x की पावर 80 लिख दो, बात खत्म। आपका मोनोमियल आ गया, क्या दिक्कत है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे। आपको क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई मतलब बताना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्यों लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है? ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल से कुछ भी आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसके अगर मैं बात करूं, पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरे की बात करें वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तीसरा देखें तो x माइनस एक्स क्यूब। चौथा देखें तो 1 प्लस एक्स, है ना, 1 प्लस
एक्स, पांचवा देखें तो 3t, ठीक है। सिक्स से देखें तो इसको लिख दो वाई स्क्वायर, और सेवन लिख देता हूं मैं 7z³ चलो बताओ इसको। चलो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री क्या दिखी 2, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको टर्म के आधार पे देखूं, यानी टर्म पद के आधार पे, तो कौन सा होगा, आप बोलोगे सर ये बाइनोमियल हो जाएगा ना, क्योंकि दो टर्म है इसमें, तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें आप वही चीज, उसमें भी बाइनोमियल दो टर्म का और दो हाईएस्ट पावर, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें देखेंगे हाईएस्ट डिग्री क्या है सर, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो सर ये क्या होगा, ये आपका क्वाड्रेटिक होगा, ये भी है ना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक के साथ साथ हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अगर टर्म्स के आधार पे पूछे तो 1 2 3, सर ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, यानी त्रिपदी ट्राइनोमियल ये हो जाएगा, ठीक है। अगर अब यहाँ पे हूँ x माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब है ना, तो हाईएस्ट हमें तो डिग्री के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा है, तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। वहीं अगर मैं टर्म के आधार पे बोलूं, तो टर्म के आधार पे इसको मैं बाइनोमियल कहूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि दो ही यहाँ पे टर्म से, एक और दो, तो ये बाइनोमियल भी हो जाएगा।
यहाँ देखें 1 और 2, यहाँ पे देखें हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ भी नहीं, x की पावर 1 है, तो उससे ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा। और लीनियर पॉलिनोमियल के साथ साथ आप देखेंगे ये क्या है, 1 और 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है सर, 1 ही है, 3t की पावर 1 है, तो ये लीनियर हो जाएगा। और साथ ही साथ इसको और क्या कह सकता हूं मैं, एक ही पद है इसमें, तो मोनोमियल भी हो जाएगा। ठीक है, एक पर टर्म के आधार पे, हालांकि हमसे पूछे नहीं है, ये तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि आप कंपेयर कर सको, आप कंफ्यूज ना हो मोनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल, ये डिग्री के आधार पे और टर्म्स के आधार पे, तो बस आपको समझा रहा हूं, आपसे ये नहीं पूछे हैं, ये वाले आपसे पूछे नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे पूछे नहीं है, ये तो बस आपको मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि इसको मोनोमियल भी कह सकते हैं अगर आपसे टर्म्स के आधार पे पूछे तो। ठीक है, वाई स्क्वायर सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा सर, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बट वहीं अगर मैं देखूं टर्म्स के आधार पे, तो इसको मैं मोनोमियल भी कह सकता हूं। ठीक है, वैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है सर, 3 है, तो इसको मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल दूं। और ये साथ ही साथ क्या है सर, ये आपका मोनोमियल भी है, क्योंकि एक ही टर्म इसके अंदर दिख रही है। तो आप देखें ना, मोनोमियल क्यूबिक भी है, मोनोमियल क्वाड्रेटिक भी है, और मोनोमियल लीनियर भी है ना। बस मोनोमियल तीनों चीज है, बट लीनियर मोनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक ऐसा नहीं कि लीनियर आपका हमेशा मोनोमियल रहेगा, लीनियर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट इसमें क्या टर्म्स है और उसमें डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे पद के अनुसार बोला गया है पीछे वाला, और जो आगे वाला है ये घात के आधार पे बोला गया है। सबसे बड़ी घात यहाँ पे 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे बड़ी घात यहाँ पे 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, घात क्या है, डिग्री के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चीजें बोली है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये जो है हमारा पहला जो है, इसमें जब ये हो गया तो किसी कुछ क्वेश्चन से उनकी डिग्री भी बता दो जरा, है ना, राइट डिग्री, डिग्री बता दें 4 माइनस वाई टू दी पावर 5, फिर 5t माइनस √7 3, और चौथा है -3x टू दी पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7। चलो, बहुत इजी है डिग्री बताना, तो कुछ ज्यादा नहीं है, डिग्री आपको बतानी, राइट द डिग्री। तो यहाँ पे कुछ भी आपका ऐसा नहीं लग रहा है कि आप डिग्री नहीं बता पाएंगे, तो बिल्कुल चुटकियों वाला काम। चलिए देखेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 5 दिख रहा है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है सर, 5 है, तो डिग्री क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5t माइनस √7 है, अब t के ऊपर कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, पॉलिनोमियल डिग्री कहाँ होती है, पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल में क्या होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होते हैं, चर और अचर दोनों आपको वहां पे मिलते हैं, बट यहाँ पे केवल अचर है, चर नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट है, ये भी जो है, जो इसकी डिग्री है वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं -3x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7। माइनस से आपको कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल क्या देखनी है, हमें पावर से लेना देना है, तो आपको यहाँ पावर क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये डिग्री भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिग्रियां लिखनी थी। तो ये जो पहला है, जो पॉलिनोमियल का पहला इंट्रोडक्शन था, ठीक है, इसके कल हमने चैप्टर शुरू किया है, और पहली एक्सरसाइज में जो हल्के फुल्के क्वेश्चन तो भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। कल हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का एक नया टॉपिक, जो इसके अंदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, बहुपद के शून्य, तो उसको आगे पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें हम और क्या आगे अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।